आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र की लाखों जनता की बुलंद आवाज है। ये उम्मीद है उन गरीब, असहाय, दबे कुचले लोगों की जो आज भी न्याय की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इन्हें तो आप जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बताता हूँ। ये हैं अजय सिंह चेरो, डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र के आजाद समाज पार्टी के भावी युवा विधायक प्रत्याशी। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र के विकास और गरीबों के हक अधिकार के लिए इनसे बेहतर उम्मीदवार और हो ही नहीं सकता। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। अगर बात करें अजय सिंह चेरो की, तो इन्होंने सिर्फ बातें नहीं की है, उन्होंने हर उस मुद्दे पर काम किया है जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा है। 2020 में जब एक सार्वजनिक भूमि को अवैध तरीके से कब्जा करके बाउंड्री खड़ी कर दी जाती है, ये वही भूमि थी जहां पिछले कई दशकों से हर वर्ष 11 एवं 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेला लगते आया है। इस अवैध कब्जे में कुछ प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल थे जो भूमाफियाओं की मदद कर रहे थे। इस भूमि को मुक्त कराने के लिए मेला समिति स्थानीय लोगों और अपने संगठन के लोगों के साथ मिलकर प्रशासन एवं भूमाफियाओं से कई टकराव के बाद इस भूमि को मुक्त कराया। लेकिन इस घटना से इनके जहन में दो सवाल थे। पहला, कि इस मामले पर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, भूमाफियाओं, पुलिस प्रशासन और आम जनता के बीच इतने टकराव हुए, लेकिन किसी भी मीडिया ने इनको दिखाने का काम नहीं किया, किसी भी मीडिया ने इनकी आवाज़ को नहीं उठाया। तब जाकर उन्होंने अपने टीम के साथ मिलकर एक न्यूज़ चैनल स्टार्ट किया, द न्यूज़ रेवोल्यूशन, जनता की आवाज़, जिसका काम गरीब गुरबों, असहाय, दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाना है। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी था कि इतने बड़े सार्वजनिक भूमि को जब हथियाया जा सकता है, तो ऐसे कितने गरीब, असहाय लोग होंगे जिनकी ज़मीन को बाज़बरदस्ती पैसों के दम पर कब्जा किया गया होगा या करने की कोशिश की जा रही होगी। और जब उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया, तो ऐसा ही एक मामला सामने आया सुआ निवासी राजीव सिंह की। जब 15 से 20 लोग दो जेसीबी लेकर आते हैं और राजीव सिंह के खेत में लगे सरसों की फसल को रौंदते हुए बाउंड्री के लिए नींव खोदने लगते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वहां से कुछ ही दूर पर कुछ पुलिस वाले खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे, जैसे वो गरीबों की हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि उन भूमाफियाओं के प्रोटेक्शन के लिए आए हों। अपने जमीन को लूटते देख एक सदस्य ने क्या कहा, आप खुद देखिए। हम लोग बाले बच्ची से जमीन पर फांसी लगा के मर जाएंगे, आप इसका जिम्मेदार आप होंगे। हम प्रशासन से यह सवाल पूछें कि सर आप खाली बता दीजिए कि किस आदेश से 2-2 घंटा आप यहाँ ड्यूटी होकर आप मेरा खेत को जोतवा रहे हैं, 2-2 को जेसीबी लगा के। कहीं कहीं मर्डर हो जाता है, 4 घंटा 5 घंटा के बाद आप लोग आते हैं, 8 घंटा के बाद आते हैं। आप लोग का कौन सी ऐसा चीज़ मिल गया कि आप यहाँ 2 घंटा रह के ड्यूटी हो गए हैं प्रशासन लोग। अजय सिंह चेरो ने न सिर्फ इनकी आवाज़ को उठाया, बल्कि हर संभव इनकी मदद भी की। इस दौरान श्री सिंह और उनके संगठन को कई सारी धमकियां भी दी गई और पैसों की लालच देकर उन्हें खरीदने की भी कोशिश की गई। जहां पैसों के लिए लोग एक दूसरे की जान मारने को भी तैयार हो जाते हैं, वहीं श्री सिंह और उनके टीम ने अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया और कई संघर्ष के बाद जमीन को मुक्त कराया। जमीन का मामला सिर्फ यही शांत नहीं होता। जब मनातू में जमीनी विवाद में ही उनके संगठन के एक सदस्य प्रमोद सिंह खरवार की हत्या कर दी जाती है। वहां भी उन्होंने संगठन के साथ मिलकर न्याय दिलाने का काम किया। छतरपुर में जमीनी विवाद मामले को लेकर अनुमंडल में ताला जड़ने का भी काम किया। ये तो बस कुछ ही जमीन से जुड़े मामले हैं जो मैंने आप तक साझा किया है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिस पर उन्होंने आवाज उठाया है। कहीं सफलता मिली तो कहीं असफल भी रहे। कहते हैं कि हमें अपने इतिहास और महापुरुषों को याद रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। महाराजा मेदिनी राय और नीलांबर पीताम्बर की प्रतिमा को शहरी क्षेत्र में लगाने के लिए कई संगठनों के साथ मिलकर लगातार 62 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जिस राजा ने इस पूरे जिले को बसाया, जिसके नाम पर पूरे शहर का नाम रखा गया, जिन महापुरुषों ने इस भूमि के लिए अपना बलिदान दिया, उन्हीं की सिर्फ प्रतिमा लगाने के लिए धरना करना पड़ रहा है। यह कितने शर्म की बात है।
इतना ही नहीं, जब मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ तब भी अजय सिंह चेरो ने न सिर्फ आवाज उठाया बल्कि न्याय दिलाने और महिलाओं के हक के लिए विशाल जन आंदोलन का भी नेतृत्व किया। श्री सिंह क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने उन क्षेत्रों में भी काम किया है जहां जाने के लिए कोई रोड की सुविधा भी नहीं है। उन जंगली क्षेत्रों में भी काम किया है जहां हर चुनाव में लोग सिर्फ वोट मांगने के नाम पर जाते हैं और कई सारे झूठे वादे करते हैं और वहां के गरीब लोग बड़े ही उम्मीद से वोट देते हैं कि शायद ये हमारे लिए काम करेगा, लेकिन सिर्फ उन्हें मिलती है तो निराशा। उन्हीं गरीबों की उम्मीद बनकर श्री सिंह पहुंचे और जहां जंगली क्षेत्रों में हाथियों के हमले से किसानों की फसलें बर्बाद हुई, कई लोग बेघर हो गए और कई ग्रामीणों की जान चली गई। इनके मुआवजे और प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग की लापरवाही के खिलाफ उन्होंने ग्रामीणों और अपने संगठन के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जिससे किसानों को न्याय मिल सके। इसके अलावे भी चैनपुर प्रखंड के बसरिया ग्राम में ग्रामीणों से बिना पूछे अवैध तरीके से प्रशासन और भूमाफिया मिलकर पत्थर माइंस खोलने की तैयारी कर रहे हैं। वहां पर भी अजय सिंह चेरो ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया। ये तो बस कुछ चंद मामले हैं जो मैंने आप तक साझा किया है। ऐसे हजारों मामले हैं जिस पर उन्होंने आवाज उठाया है, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे लोन में ठगी गई महिलाओं के इंसाफ की। इन्होंने हर संभव गरीबों की मदद की है। वो कहते हैं कि जो गरीबों के हक के लिए लड़ता है, न डरता है न झुकता है, वो अजय सिंह चेरो है। चाहे युवाओं के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, या फिर खेल क्षेत्र में युवाओं का हौसला अफजाई करने की बात हो, रोजगार की बात हो या जागरूकता फैलाने की बात हो, या जल जंगल जमीन की लड़ाई की बात हो, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर उन्होंने काम नहीं किया। वो हर समय गरीबों की ढाल बनकर खड़े रहे हैं। अब आप बताओ, आप वोट उसे दोगे जो चुनाव के समय एक बार वोट मांगने के नाम पर आते हैं और फिर कभी दिखाई भी नहीं देते, या फिर अजय सिंह चेरो को जो आप ही के बीच रहकर आपकी समस्याओं को सुनेगा, समझेगा और काम करेगा? क्या आप ऐसे नेता को वोट करोगे जो सिर्फ वोट लेने के वक्त दादा भैया करते हैं, जनता की भलाई के झूठे वादे करते हैं और जीतने के बाद विकास की बात तो छोड़ो, जनता का हाल भी नहीं पूछते? या फिर श्री सिंह को वोट करोगे जो आपके हक की बात करेगा, अधिकार की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा और दबे कुचले लोगों की ढाल बनकर खड़ा रहेगा? या फिर आप ऐसे नेता को वोट करोगे जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सत्ता में आना चाहता है, जो गरीबों का शोषण करता है? या फिर अजय सिंह चेरो को वोट करोगे जो पूरी ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से आपकी भलाई के लिए काम करेगा, इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेगा? मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप भी अजय सिंह चेरो के साथ हैं तो आओ साथ मिलकर कहें, आवाज दो, हम एक हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।